दूसरी आलमी जंग के अहद में बरतानिया अपनी तारीख के सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ा था। जर्मन फिजाइया के जहाज रात की तारीकी में बम बरसाते और सुबह की पहली रोशनी के साथ आबदोजें समंदरी रास्तों को चीर डालने के मंसूबे बनातीं। लंदन की सड़कों पर अभी धुएं के बादल बिखरे ही थे कि ये खदशा गहरा होने लगा। क्या वाकई बरतानिया के समंदर दुश्मन के कब्जे में जा पड़ेंगे? क्या सल्तनत, जिसे कभी इंडस्ट्रियल टाइटन कहा जाता था, अब अपनी ही साहिली सरहदों की हिफाजत से आजिज आ जाएगी? उन्हीं बेयकीनी के लम्हों में एक खामोश मगर हैरान कुन मंसूबा वजूद में आया। समंदर के बीचों बीच कला नुमा ढांचे तामीर करने का फैसला किया गया। ऐसी सरजमीन जो जमीन ना थी, मगर कले वहां उगाए गए। ये वही ढांचे हैं जो आज मावंसल फोर्ट्स के नाम से जाने जाते हैं। 1943 में थेम्स और मर्सी के दहानों पर उनकी तनसीब शुरू हुई। ऐसी जगहें जहां से दुश्मन की आबदोजें और बारूदी सुरंगें किसी भी लम्हे तबाही ला सकती थीं। ये कले लोहे और कंक्रीट के ऐसे देव थे जो पानी के सीने पर इस्तादा रहते। सतूनों पर खड़े बुर्ज, तोपों से लैस कमरे, रेडार की घूमती आंखें, गोया ये एक तैरती हुई जंगी रियासत थी। रात के अंधेरों में जब दुश्मन के जहाज हमला आवर होते तो उन्हीं कलों से बिजली की तरह तोपें गिरजत और आग के शोले फजा को चीर कर जवाब देते। जंग के शोर में मावंसल फोर्ट्स एक ऐसी ढाल बन गए जिन्होंने कई हमले नाकाम बना दिए। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जंग खत्म हुई, तोपें खामोश हो गई, फौजी वापस चले गए और समंदर के बीचों बीच ये कले तन्हाई की सजा काटने लगे। धात पर जंग ने कब्जा जमाना शुरू किया। तूफानों ने उनकी दीवारें नोच डाले और परिंदों ने उनके सुनसान कमरों में घोंसले बना लिए। 1960 की दहाई में जब कुछ सरकश नौजवानों ने उन्हें पायरेट रेडियो के अड्डों में बदल दिया तो लम्हा भर को लगा जैसे ये ढांचे दोबारा जिंदा हो गए हैं। मगर जल्द ही ये आवाजें भी खामोश हो गईं और कले फिर माजी की राख में ढक गए। आज 2025 में जब कोई उन कलों को देखता है तो हैरत और उदासी साथ साथ जन्म लेते हैं। जंग आलूद सुतून, टूटी हुई खिड़कियां, सुनसान कमरों में गूंजती खामोशी, ये सब एक ही बात कहते हैं। हमने एक दूर देखा है, वो दौर जिसमें समंदर और हुआ दुश्मन थे और हम उनके खिलाफ दीवार बने थे। मावंसल फोर्ट्स अब सिर्फ लोहे और कंक्रीट के खंडर नहीं, बल्कि तारीख की एक ऐसी गवाही है जो वक्त के हर तूफान से ज्यादा पायदार साबित हुई है। वो याद दिलाते हैं कि जंग की घन गरज, इंसान की जहानत और बहादुरी सब लम्हाती हैं, लेकिन वक्त की लहर आखिरकार सब कुछ बहा ले जाती है। समंदर की बेकरार मौजें आज भी उनके सतूनों से टकराती हैं, जैसे सरगोशी में कह रही हूं, तुम्हारा अहद खत्म हुआ, मगर तुम्हारी कहानी अब भी बाकी है।